हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे अपना एसिडिमेट्री टाइट्रेशन देन एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन क्या होते हैं, जो कि आपको पढ़ना है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में पढ़ना है। अगर मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ तो ये आपके यूनिट सेकंड का नॉन एक्वस टाइट्रेशन में मिलेंगे। एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन यहीं पे आपको पढ़ना है। तो मैं आज यही टॉपिक आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। देन इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना नॉन एक्वस टाइट्रेशन भी कवर कर चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से इजीली तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में नोट्स के साथ मैं पूरी वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में बात करूंगा कि एसिडिमेट्री टाइट्रेशन देन एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन हमारे होते क्या हैं। ठीक है, तो चलो देखो कि एसिडिमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है। इसके पहले आप लोगों ने एक जनरल टाइट्रेशन पढ़ा था कि हमारा टाइट्रेशन क्या होते हैं जनरल में। तो मैं अगर पहले जनरल टाइट्रेशन की बात करूं तो ऊपर आपका लगा था क्या है, ब्यूरेट था, और नीचे हमारा कॉनिकल फ्लास्क था। ब्यूरेट में हम लोग टाइट्रेंट रख देते थे जिसका कंसंट्रेशन हमें पता था, और नीचे हम लोग रखते थे अननोन कंसंट्रेशन वाला जिसको आप बोलते थे कि एनालाइट या टाइट्रेंड। ठीक है, तो हम क्या है ऊपर से धीरे धीरे अपने एसिड को नीचे गिलाते थे और नीचे बेस था, उसके बाद इंडिकेटर का यूज करके हम लोग एंड पॉइंट ले लेते थे। ये तो था एक जनरल आपका टाइट्रेशन। लेकिन आज हमें कुछ स्पेशल टाइप का पढ़ना है कि एसिडिमेट्री टाइट्रेशन हमारे क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अब समझो कि एसिडिमेट्री टाइट्रेशन क्यों आया और ये होते क्या है। ठीक है, अब देखो एसिडिमेट्री इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होते हैं। अब वही देखो, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आपको पढ़ना था नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। अब ये जो भी सॉल्वेंट, वहाँ 4 टाइप के सॉल्वेंट थे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो एस्टिमेटरी द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी, ये क्या करता है, या तो ये एसिडिटी को डिटरमाइन करेगा या बेसिसिटी को, मतलब कह सको तो या तो अम्लीयता को या क्षारीयता को ये डिटर्मिनेशन मतलब डिटेक्ट करता है, बताता है किसमें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का। ठीक है, इतना आप समझे कि नहीं कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो आपका है वह एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, ये कौन बताएगा, हमारा एस्टिमेटरी टाइट्रेशन। आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट वाले कि इन एसिडिमेट्री ए नोन वॉल्यूम ऑफ बेस, मतलब हमारा बेस का जो वॉल्यूम है ये पता रहेगा। ठीक है, और जब जाहिर सी बात है जब पता रहेगा तो उसको हम लग देंगे क्या, कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, उसको द सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब देखो जो आपका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहेगा उसी दोनों क्या करेंगे, दोनों को एडजस्ट करा के, जैसे क्या है, ये था एक का जनरल टाइट्रेशन। ठीक है, एक को ऊपर रखेंगे एक को नीचे रहेंगे, जो जिसका पता रहेगा उसको ऊपर रखोगे, जिसका नहीं पता रहेगा उसको नीचे रखोगे, देन दोनों के बीच में टाइट्रेशन आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब देखो इसमें वही हुआ है। ठीक है, जब टाइट्रेशन हमारा स्टार्ट होता है तो लास्ट में आपको इक्विवेलेंट पॉइंट मिल जाता है, मतलब लास्ट में जो इंडिकेटर पॉइंट हमारा शो करता है वही आपका मिल जाता है। ठीक है, अब देखो जब मिल जाता है उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसमें जो एसिडिमेट्री नाम से पता चल रहा है ना, एसिडिमेट्री आपको देखना है। तो इसमें जो हम लोग एसिड यूज करेंगे ना वो टाइट्रेंट में यूज करेंगे, टाइट्रेंट। आप लोगों ने जैसे मैं दिखा दूं कि टाइट्रेंट क्या, देखो फ्रेंड ये होते हैं टाइट्रेंट। ठीक है, जो ये ब्यूरेट भी आप बोल सकते हो इसको, मतलब टाइट्रेंट भी यूज करते हो, जैसे कि जिसका कंसंट्रेशन आपको पता होता है उसे हम बोलते हैं टाइट्रेंट। अब देखो ये क्या है, टाइट्रेंट इन ब्यूरेट, ब्यूरेट में हम लोग रखेंगे टाइट्रेंट जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है। और जो बेस होते हैं यूज एज एनालाइट टेकन इन फ्लास्क। अब देखो बेस को क्या है, हम लोग कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, जिसे आप एनालाइट भी बोल सकते हो या टाइट्रेंट भी बोल सकते हो या तो अननोन कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो आपका एसिड बेस तो क्लियर हो गया ना। अब देखो कि इसकी टाइट्रेशन कैसे की जाती है। अब देखो हमारा जो मैं आपको बताया कि ब्यूरेट में आपके एसिड भरी रहेगी और कोनिकल फ्लास्क में आपका रहेगा बेस। अब दोनों को क्या हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे, धीरे धीरे ऊपर वाला नीचे लाएंगे, फिर देन क्या होगा कि उसकी जो है एंड पॉइंट हम आराम से डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यही आपका एक जनरल तरीके से है एसिडिमेट्री टाइट्रेशन। तो एसिडिमेट्री खत्म हुआ। अब बात आती है कि अल्कलीमेट्री क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये भी आपके 2 मार्क्स के ही इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझिए। अल्कलीमेट्री इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलिनिटी, ये क्या है, एल्कलिनिटी की डिटर्मिनेशन करता है। और इसके पहले वाला आपका एसिडिटी और बेसिसिटी बताता था, लेकिन ये अल्कलिनिटी को बताएगा किसी भी सब्सटेंस का या सोल्यूशन का। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस या सोल्यूशन का एल्कलिनिटी पता करना है तो आप एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन के थ्रू ही पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, एल्कलीमेट्री यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। फ्रेंड्स, ये लिखा गया है कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ एसिड सब्सटेंस यूजिंग स्टैंडर्ड बेस। इसमें जो है हम लोग
जो आप एसिड यूज करोगे ना वो स्टैंडर्ड बेस में यूज करोगे। उसके बाद इन अल्कलीमेट्री नोन वॉल्यूम ऑफ एसिड इज पुट इनटू कोनिकल फ्लास्क। एसिड की वॉल्यूम आपको पता रहेगा, मतलब नोन वॉल्यूम ऑफ एसिड मतलब एसिड की वॉल्यूम आपको पता है, उसको आप कोनिकल फ्लास्क में रखोगे। देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उसके बाद क्या है, बेस टेकन इन ब्यूरेट। अब बेस जो आपका होगा उसको हम ब्यूरेट में रखेंगे। उसके बाद क्या अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करवा देंगे। अब देखो कैसे करना, आपको नीचे देख लो फिगर भी है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो एल्कलीमेट्री में आप क्या करोगे, एसिड जो है यूज एज एनालाइट टेकन इन फ्लास्क। ये क्या है, एसिड हम लोग क्या है, इसको मैं बताया था ना, या तो एनालाइट कह सकते हो या तो फ्लास्क कह सकते हो। तो एसिड हम यही अपने कोनिकल फ्लास्क में ही एसिड लेते हैं। देन बेस किस में लेंगे, यूज्ड एज टाइट्रेंट टेकन इन ब्यूरेट। अब देखो ये ब्यूरेट है, या तो इसको टाइट्रेंट भी बोल सकते हो, जिसमें हम क्या लेंगे अपना बेस, ठीक है। जब ऊपर बेस नीचे एसिड, तो क्या है टाइट्रेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जब जो एंड पॉइंट आएगा वहीं आपका डिटेक्ट हो जाएगा। तो हम कुछ इसी प्रोसेस को बोलते हैं एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन। फ्रेंड्स एल्कलीमेट्री देन एसिडीमेट्री तो आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपकी आएगी एस्टिमेशन करना है, ठीक है। देखो लास्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एफेड्रिन HCl। तो मैं ये वाली वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।